काली परछाई। कहानी के किरदार ज़ैनब, एक मासूम लड़की जिसका रंग गहरा यानी काला है। रज़िया, ज़ैनब की सौतेली माँ जो रंगत की बुनियाद पर नफरत करती है। असलम, ज़ैनब का बाप जो मजबूर है। सबा और महक, रज़िया की अपनी बेटियां जो मगरूर हैं। दादी, ज़ैनब की वाहिद सहारा। शुरुआत में गांव का एक पुराना कच्चा घर। सुबह का वक्त। ज़ैनब की मां के इंतकाल के बाद असलम ने रज़िया से शादी की ताकि बच्चों को मां मिल सके। लेकिन रज़िया अपने साथ अपनी दो बेटियां सबा और महक को लेकर आई। नन्हा सा बचपन और ज़ैनब के हाथ में झाड़ू। रज़िया चिल्लाकर कहती है, ए काली कलूटी, इधर आ। इतना अंधेरा क्यों है कमरे में? ओहो हो, ये तो तू खड़ी है। सबा और महक जोर से हंसती हैं। ज़ैनब का दिल छलनी हो जाता है। वो रोने लगती है तो रज़िया उसे थप्पड़ मारती है। रोना बंद कर, तेरे आंसू भी काले होंगे। ज़ैनब अपने बाप के पास जाती है, लेकिन असलम जो रज़िया के दबाव में है नजरें चुरा लेता है। यहाँ से ज़ैनब की तन्हाई शुरू होती है। वो दादी के पास जाती है जो उसे कहती हैं, बेटा, रंगत तो मिट्टी है, रूह की चमक असली होती है। लेकिन दादी की मौत के बाद ज़ैनब बिल्कुल अकेली हो जाती है। यही सब चलते 10 साल गुजर जाते हैं। अब 10 साल बाद एक दिन गांव में एक अमीर खानदान रिश्ता लेकर आता है। वो सबा के लिए आए थे। रज़िया ज़ैनब को पिछले कमरे में बंद कर देती है और कहती है, अगर तेरी काली सूरत किसी ने देख ली तो मेरी बेटियों का नसीब फूट जाएगा। ज़ैनब उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी किस्मत पर रोती है। वो सोचती है, क्या काला होना गुनाह है? क्या खुदा ने मुझे इंसान नहीं बनाया? वो बर्तन धोती है तो उसके हाथ काले हो जाते हैं और रज़िया उस पर तंज कसती है कि तू तो बर्तनों की कालिख में मिल गई है। ज़ैनब अब 18 साल की हो चुकी है। उसका रंग और गहरा हो गया है क्योंकि वो दिन भर धूप में काम करती है। रज़िया ने उसे घर का नौकर बना दिया है। उसे अच्छी रोटी नहीं मिलती, पुराने फटे कपड़े पहनती है। गांव में एक नया डॉक्टर आता है जिसका नाम हमजा है। हमजा एक सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा इंसान है। एक दिन असलम की तबीयत खराब होती है और हमजा घर आता है। रज़िया कोशिश करती है कि हमजा उसकी बेटी सबा को पसंद कर ले। हमजा ने देखा कि एक लड़की यानी ज़ैनब कोने में सहमी खड़ी है। उसके हाथ जख्मी हैं। वो दवाई देने के बहाने ज़ैनब से बात करता है। रज़िया गुस्से में आकर ज़ैनब को सबके सामने जलील करती है। ये हमारी मुसीबत है, मनहूस है ये। लेकिन हमजा को ज़ैनब की आंखों में एक अजब सा सुकून और दर्द नजर आता है। वो समझ जाता है कि असली सोना ये लड़की है, बाकी सब ऊपर की चमक है। राज़िया हमजा के घर रिश्ता भेजती है सबा का। हमजा का जवाब सबको हैरान कर देता है। वो कहता है, मुझे सबा नहीं, ज़ैनब से शादी करनी है। घर में क़यामत आ जाती है। राज़िया पागल हो जाती है। वो ज़ैनब को मारती है, उसे भूखा रखती है। वो कहती है, एक काली कलूटी मेरी बेटी का हक मारेगी। वो एक साजिश रचती है। राज़िया ज़ैनब के चेहरे पर तेजाब या कोई ऐसी चीज फेंकने की कोशिश करती है ताकि वो मजीद बदसूरत हो जाए। ज़ैनब भागते हुए अपने बाप के कदमों में गिर जाती है। अब्बा, मुझे मार डालें, लेकिन इस नफरत से आजाद कर दें। असलम की गैरत जागती है। वो पहली बार रज़िया पर चिल्ला उठता है। हमजा और उसकी माँ घर आते हैं। वो ज़ैनब को उस हालत में देखते हैं। हमजा की माँ, जो खुद एक दीनदार औरत है, ज़ैनब को गले लगा लेती है। शादी के दिन रज़िया की अपनी बेटी सबा का रिश्ता जिस अमीर घर में तय हुआ था वो टूट जाता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि रज़िया का रवैया कितना बुरा है। सबा और महक की बदजुबानी की वजह से गांव में उनका कोई नाम नहीं लेता। ज़ैनब की शादी हमजा से हो जाती है। वो शहर चली जाती है। कुछ साल बाद वो एक कामयाब औरत बनकर वापस आती है। रज़िया अब बीमार है। उसकी अपनी बेटियों ने उसे घर से निकाल दिया है क्योंकि वो उन पर बोझ थी। ज़ैनब अपनी उस सौतेली माँ को अपने घर ले जाती है। रज़िया रोती है और माफी मांगती है। ज़ैनब कहती है, माँ, रंग काला हो तो दिल साफ हो सकता है, लेकिन अगर दिल काला हो जाए तो कोई रंग काम नहीं आता। दोस्तों, ये थी आज ज़ैनब की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और ऐसी कहानियां देखने के लिए
चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में। अल्लाह हाफिज।